साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको सोमवार के कुछ खास, बहुत ही खास और जबरदस्त उपाय बता रहा हूँ महादेव को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों एक खास मंत्र और एक खास रेमेडी आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे से मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ। यदि ये भी आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को यदि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है उसके लिए आप कर सकते हैं। कोई आपकी विशेष मनोकामना है उसके लिए भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, या फिर कोई आपका ऐसा काम है जो वर्षों से रुका हुआ है उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी बड़ी परेशानी से मुक्त होने के लिए इस रेमेडी को आप आजमा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है और बहुत ही पावरफुली वर्क करती है। दोस्तों देखिए, महादेव को सबसे ज्यादा जो प्रिय चीजें हैं अगर वो उनको अर्पित कर दी जाए और खास दिनों में की जाए तो फिर तो दोस्तों क्या कहने, महादेव तो दोस्तों एक यदि थोड़ा सा जल चढ़ा दिया जाए उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि भांग के पत्ते महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो यदि सोमवार के दिन में आप यदि भांग के पत्ते लेते हैं और ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा यदि आप महादेव को भांग के पत्ते सोमवार सोमवार अर्पित करते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको जिंदगी में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों धतूरा का जो फल होता है यह महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन हमें पूर्ण विधि नहीं पता होती है। धतूरे का जो फल होता है उसमें जितने ज्यादा बीज हो ऐसा आपको क्या करना है, एक आपको फल देखना है। लेकिन दोस्तों जीवित वनस्पति से जब भी कोई चीज लेते हैं तो उनकी आज्ञा लेकर के यदि हम उनको अर्पित करते हैं महादेव को तो ये दोस्तों सोने पे सुहागा जैसे काम करता है। तो किसी भी सोमवार को आपको क्या करना है, धतूरे का वृक्ष देखना है और धतूरे के पत्ते भी हैं दोस्तों शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले आपको धतूरे के वृक्ष से आपको आज्ञा लेनी है कि हे वनस्पति राज, मैं अपने अमुक कार्य को सिद्ध करने हेतु, अपने अमुक संकट से मुक्ति हेतु आपके कुछ फल और आपके पत्ते लेने आया हूं, आप मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, ऐसा कह करके। और आपको 11 पत्ते तोड़ लेने हैं, ठीक है। और साथ में आपको अगर धतूरे के दोस्तों फल होता है उसमें जितने ज्यादा बीज रहेंगे उतना ज्यादा महादेव प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, 11 पत्ते और एक फल आपको धतूरे का, ये सोमवार के दिन में किसी भी शिवालय में जाएं और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र के द्वारा एक एक पत्ता और धतूरे का जो फल होता है यह शिव जी को अर्पित करें। सोमवार सोमवार दोस्तों करना शुरू करिए। सिर्फ आप 5 से 7 सोमवार करके देखिए, वैसे परिवर्तन आपको 2 या 3 सोमवार में ही नजर आने लगेगा। और इसको कंटिन्यू चालू रखेंगे, कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में। इतने पावरफुली वर्क करते हैं। और दोस्तों एक खास रेमेडी मैं आपको दूंगा, उससे पहले एक चीज और बता रहा हूं कि बरगद का जो वृक्ष होता है इसमें शिव शक्ति का वास माना गया है कि इसमें शिव शक्ति वास करते हैं। तो हर सोमवार के दिन में कच्चा दूध लें, गाय के यदि सफेद गाय का दूध है तो बेस्ट है, और कच्चा दूध लें, उसमें शक्कर मिला करके उसको मीठा कर लें। और सूर्य अस्त से पहले आपको किसी भी बरगद वृक्ष में जाकर के और ये जल जो होगा, ये दूध जो होगा, मीठा दूध जो होगा, ओम नमः शिवाय, ठीक है, या फिर त्र्यंबकम मंत्र जो है यानी कि महामृत्युंजय मंत्र है, ओम होम जूम सहा ओम भूर भुवत् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वबंधनान मृत्योर्मुक्षिमामृतात् ओम स्वाहा भुवा भूहु ओम सहा जूम होम ओम। 11 बार ये मंत्र पढ़ के और आपको जो बरगद का जो वृक्ष होता है उसके जड़ में आपको दूध अर्पित करना है और अपने आर्थिक संकट से मुक्ति हेतु प्रार्थना करना है। दोस्तों 2 या 3 सोमवार आप करके देखिए, परिवर्तन अपने आप नजर आएगा और चमत्कारिक रूप से आएगा। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो होता है तमाम प्रकार की तकलीफें, यदि किसी की बुरी नजर है, हाय बद्दुआ है, या तंत्र मंत्र है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। और ये प्रयोग आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको कभी भी जिंदगी में मनी चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। मनी का जो ब्लॉकेजेस होगा वो सारे के सारे खुल जाएंगे, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। और एक खास जानकारी दोस्तों, जो अगर आपने बेलपत्र के द्वारा यदि कर लिया तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होगी। बहुत ही खास रेमेडी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय
वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए, YouTube में जितनी भी रेमेडीज होती हैं, जितने भी उपाय होते हैं, सभी जनरल होते हैं। किसी को रिजल्ट देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। जिसको नहीं देते हैं उसका मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है जो अनबैलेंस है, जिस कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी की जाती है, 100% रिजल्ट देती है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और अब बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा। और यदि दोस्तों घर में वास्तु अनबैलेंस होता है या किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र किया कराया, टोना टोटका, ऐसी कंडीशन में भी कोई भी उपाय वर्क नहीं करते हैं। तो यदि अपने घर की बंदिश हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, या बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फेस रीडिंग के थ्रू अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कर्ज बढ़ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों की से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टडी में, शादी विवाह में, कैरियर में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% हेल्प की जाएगी, आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, शिव जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है बेलपत्र, लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रिय है वो है बेलपत्र की चंदन। यानी कि आपको क्या करना है, बेल की जो लकड़ी होती है, एक मोटी सी, आपको किसी भी दिन बेल की एक लकड़ी आपको तोड़ करके ले आनी है। ठीक है, और बेल की जो लकड़ी होती है उसको आपको क्या करना है, धूप में सुखा लेना है। जब ये सूख जाती है, चंदन जैसी हो जाती है, तो आप किसी भी सोमवार से इस प्रयोग को शुरू करें। आपको 11 बेलपत्र लेनी है। आप चाहें तो सोमवार सोमवार कर सकते हैं, और त्रयोदशी के दिन तो विशेष रूप से करें, प्रदोष के दिन। और यदि सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यू इस प्रयोग को यदि जितना ज्यादा आप करते जाएंगे, अपने मन में दोस्तों बस इंटेंशन क्लियर रखें कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, या किसी भी परेशानी से मुक्ति के लिए, है ना। तो आपको जब बेल की जो लकड़ी होती है सूख जाती है, तो किसी भी पत्थर में घिस के इसके चंदन बनाना है। आपको पेस्ट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चंदन की जो लकड़ी होगी उसको जब घिसेंगे तो पेस्ट बन जाएगा। तो आपको चंदन की लकड़ी से ही, बेल की लकड़ी से ही आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र को पहले स्वच्छ कर लें। ठीक है, और हर एक बेलपत्र में आपको लिखना है राम। 11 बेलपत्र आप लेंगे, एक बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं। तो चंदन की लकड़ी से ही, चंदन के पेस्ट से, यानी बेल की लकड़ी का जो चंदन होगा, तो आपको उसका पेस्ट बना करके बेल के जो चंदन होगा और बेल की लकड़ी से आपको हर एक पत्ते में लिखना है राम, 11 पत्तों में। ठीक है, और महादेव के, यदि घर में अगर आपके शिवलिंग है तो घर में ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी भी शिवालय में जाकर के एक पत्ती आपको लेनी है। जब ये पत्ती में आपने राम राम लिख दिया, और जब दोस्तों प्रयोग करते हैं तो अपने दिमाग में वो विचार रखें, इंटेंशन क्लियर रखें कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके कष्ट है, उनकी मुक्ति के लिए। और फिर इन 11 बेलपत्री को लेकर के शिवालय में आपको जाना है। सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेने, आशीर्वाद लेने, फिर महादेव के पास में जाना है। और एक एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र लेंगे, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, एक बेलपत्र चढ़ा देंगे। फिर दूसरी आपको बेलपत्र लेनी है, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। ये बोल करके आपको 11 बेलपत्र आपको शिव जी पे चढ़ा देनी है। उसके बाद में 108 बार आपको ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, वो आपको दूर करें। दोस्तों यदि आपने 2 से 3 सोमवार कर लिया, परिवर्तन अपने आप आपको दिखेगा। जो भी आर्थिक संकट थे, सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। मतलब कि दोस्तों देखिए, ये जो प्रयोग है, ये आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और कष्ट से मुक्ति के लिए, आर्थिक संकट से दूर होने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, तमाम प्रकार की तकलीफों से दूर करने के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है, बस आपको राम नाम लिख करके चंदन, जो बेलपत्र का जो चंदन, बेल का जो चंदन होगा, ठीक है, मतलब बेल की लकड़ी का जो चंदन होगा, ये इसी को आपको सुखा करके और इसका पेस्ट बना करके बेल पत्र में लिख करके राम, श्री राम लिख करके, और बस शिव जी को चढ़ाना है।
दोस्तों देखिए, हनुमान जी जितने बड़े भक्त हैं राम जी के, उससे कहीं ज्यादा भक्त हैं शिव जी हैं राम जी के। ठीक है, तो राम नाम से शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जो ये रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये आपने 3 सोमवार कंटिन्यू कर लिया, परिवर्तन अपने आप आपको दिखाई देगा। और कंटिन्यू इस प्रयोग को करते रहिए। कौन से इसमें आपका खर्चा लगना है? कोई खर्चा नहीं है, कोई ज्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं है, लेकिन प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। दोस्तों, महादेव के जो उपासक होते हैं उन पे कभी राहु, शनि और केतु, ये 3 ग्रह कभी भी अपनी अशुभ दृष्टि नहीं देते हैं। इनका बैलेंस लाइफ में बन जाता है। तो ये प्रयोग आप सोमवार से शुरू करिए, या फिर प्रदोष के दिन से, त्रयोदशी के दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। हमारे सनातन धर्म की जानकारियां हैं। आप घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है ना। जितने लोगों को आप जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, तो आप लोगों को दुआएं ही देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।